नमस्कार, मैं अवनीश, आप सभी का एक एजुकेशन की इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट एक बार यदि आपको नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों, तो आप लोग उपस्थित हो जाइए, आपकी क्लास प्रारंभ है। हम लोग इस आज की कक्षा में व्याकरण पढ़ेंगे। और व्याकरण में हम लोग पढ़ कहाँ रहे थे? तो हम लोग का व्याकरण चल रहा था, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में आप देखिएगा, आज आपको देखना है मोनुस्वारः, नश्च पदान्तस्य झलि और अनुस्वारस्यै परसवर्णः। इस तीन सूत्रों का की व्याख्या और उसके उदाहरण का हम अध्ययन करेंगे। लिखा है कि ये मोनुस्वारः 8 3 12 कितना है, इसका संख्या कितनी है? 8 3 12। कौन सा सूत्र है? मोनुस्वारः। पहले तो यह आप जानिए यह सूत्र कैसा है। इस सूत्र का कार्य क्या है? तो अनुस्वार विधि सूत्र है। ये कैसा सूत्र है? यही आज इसी के सामने लिख रहे हैं, अनुस्वार विधि सूत्र। अनुस्वार विधि सूत्र है। सूत्र का नाम क्या है? मोनुस्वारः। कौन सा सूत्र है? मोनुस्वारः। इसकी संख्या कितनी है? यहां लिखा हुआ 8 3 12। अब ये तो आप इसके ऊपर लिखा है अनुस्वार विधि सूत्र, मतलब ये अनुस्वार करता है। ये क्या करता है? इसका कार्य क्या है? इतने से आपको पता चल गया, जैसे जो सूत्र है उसका विधान है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम पायलट है, तो आप पायलट से क्या समझते हो? मतलब किसी भी वाहन को चलाने वाला। अब बाइक को चलाने वाले को तो पायलट मतलब कहा जा सकता है, बस चलाने वालों को भी पायलट कहा जा सकता है। लेकिन अमूमन लोग क्या कहते हैं? कहते हैं जहाज चलाने वालों को पायलट कहते हैं, ट्रेन चलाने वाले को पायलट कहते हैं। तो एक पायलट के नाम से ये पता चल जाएगा कि ये बंदा कुछ न कुछ कार्य करता है ना। तो उसी तरह से कुछ सूत्र ऐसे होते हैं, जब आप सूत्र के बारे में जान जाओगे ये सूत्र करता क्या है, तो आधी बात तो आप ऐसे ही समझ जाते हो कि यह मोनुस्वारः के बारे में आपने देखा कि अनुस्वार विधि सूत्र, मतलब अनुस्वार का विधान करने वाला यह सूत्र है मोनुस्वारः। अब ये मोनुस्वारः में इसमें देखें जरा, इसका पदच्छेद देखें। इसमें यदि आप पदच्छेद की बात करें तो कितने पद से मिलकर के बना है, इसको भी आपको जानना आवश्यक है। तो यहां पर लिखा है मोनुस्वारः, यहां पर यह है मह, और यह मह जो है यह षष्ठी विभक्ति इसमें है, ठीक है। और उसके नीचे है अनुस्वारस्य, अनुस्वारः, और इस अनुस्वारः में प्रथमा विभक्ति है। मतलब दोनों कितने पद मिलकर के बने हैं? तो आप कह सकते हो कि 2 पद मिलकर के बना है। जो मोटी मोटी बातें मैं आपको वही बताता हूं, बहुत सारी बातें और चीज नहीं व्याख्या करता। बस इतना समझ लेना, मह में षष्ठी है, और षष्ठी है तो यह मह स्थानीय है, और अनुस्वार प्रथमा विभक्ति का है। अनुस्वार आदेश होगा। जो प्रथमा का होता है वो आदेशित वर्ण होता है, जो स्थानीय होता है, जो षष्ठी विभक्ति होती है वो स्थानीय का होता है। चले अब इसकी आप परिभाषा देख लें कि परिभाषा क्या कह रहा है। बाबूराम सक्सेना ने क्या परिभाषा लिखी? यही लिखा है कि पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे अब आप लोग किताब खोल के देख लो, माना कि यदि आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटा छोटा है, तो किताब खोलिए, हम बोल रहे हैं तो आपको सुनाई पड़ेगा।
है ना, मोनुस्वार सूत्र के ऊपर पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि व्यंजन बाद में हो तो पदांत म को अनुस्वार हो जाता है, लिख सकते हैं ना। व्यंजन बाद में हो तो पदांत म को अनुस्वार हो जाता है। व्यंजन बाद में हो तो पदांत म को अनुस्वार हो जाता है। यहां आपको एक बात यह जाननी होगी कि ये पदांत म है। कैसा म है? पदांत हो, ऐसा म हो जो पद हो जिसमें सु औजस अम औटसस अर्थात सुबंत के सुप की विभक्तियां लगी होती हैं। हमारे संस्कृत में पद किसे कहते हैं सुप तिङन्तम पदम। जिसमें सुप और तिंग प्रत्यय लगा जाता है वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। अब देखिए यही बात इन्होंने कहा, हमने लिखा कि व्यंजन बाद में हो तो पदांत म को अनुस्वार हो जाता है। इन्होंने कहा कि पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो म को अनुस्वार हो जाता है। बातें एक ही है, समझने का अपना अंतर है। यदि आपको आ गया तो आप चाहे जैसे परिभाषा। अब इसका उदाहरण देखो आप। एक उदाहरण इन्होंने दिया है, क्या कहा कि हरिम धन वंदे। क्या दिया? कहा कि हरिम धन वंदे। हरिम धन वंदे कहा। अब बताइए जो हरि शब्द है ये क्या है? पद है कि नहीं है? हरि ही, हरिम, हरिणा, हरये, ऐसा रूप चलता है। तो हरिम जो है एक पद है कि नहीं? द्वितीय विभक्ति भी है, मतलब पद है। सु औजस अम विभक्ति लगी है तो क्या बन गया? हरिम। और ये जो हरिम के म है ये पदांत है कि नहीं है? है। और बाद में क्या आया? व्यंजन। तो व्यंजन बाद में हो तो पदांत म को अनुस्वार हो जाए, प्लस के बाद में वह व्यंजन है और इस वह व्यंजन के पहले ये पदांत का म है तो इस म को अनुस्वार हो जाए। यही बात इन्होंने कहा कि पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आए, पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाए। जब अनुस्वार हो जाएगा तो यही म के स्थान पर यहां बन जाएगा हरिम और आगे हो जाएगा वंदे। बस इतना बन के तैयार हो गया। कह दो हरे हर गंगे। बन गया ना? हरिम वंदे आपका एक उदाहरण बन गया। बहुत आसान सवाल है, बस इसमें बस बात यही रखना है ध्यान कि मो अनुस्वार क्या करता है? अनुस्वार, यह अनुस्वार का विधान करता है। किस अनुस्वार का विधान करता है? दूसरा सवाल उत्तर कह देना कि पदांत म को। पदांत म को कोई पद हो उसके अंत में म हो तो उसी का क्या अनुस्वार कर देता है? हरिम वंदे। दूसरा उदाहरण इन्होंने बताया, कहा गृहम धन चलती। दूसरा उदाहरण देखिए, कहा कि दूसरा उदाहरण गृहम धन चलती। गृहम धन चलती। अब गृह शब्द है, गृह, गृहम, गृहेण, गृहाय, गृहात, गृहस्य, गृहे, गृह। अब ऐसा रूप चलता है। तो गृहम पदांत है, पद के अंत में म है, आगे देखिए च व्यंजन आया है। तो व्यंजन के बाद होने पर पदांत म को अनुस्वार हो जाए या पदांत म के बाद व्यंजन आ जाए तो भी म को अनुस्वार हो जाए, परिभाषा वही है। तब क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा गृहम, इसके ऊपर ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा गृहम चलती। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिम बंदे एक रूप बनेगा और एक गृहम चलती ये भी बन गया। और कोई दिया इन्होंने? हाँ, आगे लिखा है, एक बात लिखा है कि किंतु गम धन या धनते गम्यते न कि गयते होगा। क्यों? क्योंकि म पद के अंत में नहीं है बल्कि बीच में है। देखिए एक उदाहरण इन्होंने ये बताया है, कहा कि जैसे मान लीजिए हरिम बंदे बन रहा है, गृहम चलत भी बन रहा है।
तो भैया गम धन, तो बताए कि गम धन या धन ते, तो अगर ऐसा है तो मां को अनुस्वार बना दो, क्योंकि गम शब्द है, मां के बाद यह आया है, यह क्या है, व्यंजन है भाई, यह व्यंजन आया है कि नहीं। अब मां के अंत में तो कहा कि इसको बनना चाहिए, तो मां को अनुस्वार बना देते तो गयते बनाना चाहिए था, गयते बन जाता, तो गयते नहीं बनेगा, ये गलत है, इसके लिए अवरोध है, रोक दिया। तो ये नहीं बनेगा, तो ये बनेगा क्या, इसका काहे नहीं बना, कहती है कि क्योंकि मां पद के अंत में नहीं है। ये जो मां है ना, ये गम कोई पद थोड़ी है, यह पदांत नहीं है। इसका उत्तर ठीक यही होगा, यह पदांत नहीं है, पदांत नहीं है। और जब पदांत नहीं है तो क्या बन जाएगा, गम धन यते है तो क्या बन जाएगा, गम्यते बनेगा, ग बनेगा, आधा म होगा, य होगा, त होगा, बन जाएगा गम्यते। ये गम्यते ही सही होता, ये गयते नहीं बनेगा। ये आपने पढ़ लिया, मो अनुस्वार, मो अनुस्वार आपने देख लिया। चलिए एक सूत्र आपने देखा, अब इसी के बाद तुरंत लिखा है दूसरा सूत्र, नश्च पदांता झली। ये नीचे वाला सूत्र है दूसरा, कौन सा, ये नश्च पदांता झली। ये क्या कहता है, तो इसका देखिए, अब इसने इस सब चीजों को एक बार आप नोट्स कर लीजिएगा, जितना है किताब पे नोट्स कर लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ा दिया, दिखा दिया। अब यहीं पर हम दूसरा उदाहरण लेकर के आपको पढ़ाएंगे, इसको हम मिटाएंगे, तो आप यहां जैसे हम जैसे लिखे हैं वैसे वैसे एक बार आप पढ़ लेना। चलो ये सही है, हम दूसरा पेज ले लेते थे तो हमको दिक्कत होती थी, अब यही साथ में लेकर के पढ़ाएंगे बराबर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, नश्च पदांता झली, पहले तो इसके बारे में, यह भी अनुस्वार विधायक विधि सूत्र है, तो हमको इसको गलत नहीं कर, यहां देखिए जैसा लिखा था वैसे ही रहने दीजिए। अनुस्वार विधि सूत्र यह भी जो आप पढ़ने चल रहे हो, कौन सा है भैया, सूत्र है नश्चा, नश्चा पदांतस्य नश्चा पदांतस्य झली। नश्चा पदांतस्य झली 8/4/24, 8/4/24 नंबर सूत्र है, नश्चा पदांता झली। कैसा सूत्र है, अनुस्वार विधि सूत्र है। यहां पर इन्होंने क्या कहा, नश्च पदांता झली को देखा जाए, हाँ चले, चलिए नश्य पदांत झली को देखें, तो पदस्य अंत है पदांत, न पदांत अपदांत करके, न षष्ठ्यंत है च अव्यय पद है, पदांत्यष्ट षष्ठ्यंत है, झली सप्तम्यंत है, अनेक सूत्र मिलकर बने हैं। मह से पद की अनुवृत्ति भी मोनुस्वार से यहां पर आ रहा है। ये क्या कहता है, कहता है झल के परे होने पर, देखिए ऐसा सीधे सीधे लिखें, इसकी परिभाषा लिखें, झल प्रत्याहार के
झल प्रत्याहार के बाद में होने पर अपदांत म तथा न को अनुस्वार हो जाता है। ये देखिए लिखा है कि झल प्रत्याहार के बाद में होने पर अपदांत म न को अनुस्वार हो जाता है। मेरे प्यारे, कहने का मतलब ये है कि ये अपदांत म न की बात करता है, और जो मोनुस्वार है आपने पढ़ा था, मोनुस्वार पदांत की बात करता था। बस इतना अंतर है, दोनों अनुस्वार करने वाले सूत्र हैं, वह भी और यह भी। बस वो कहता था कि कोई भी व्यंजन बाद में हो तो हम को अनुस्वार कर देंगे, बस हमको वो पदांत होना चाहिए। याद रख लेना जितनी बात मैं बोल रहा हूं। ये क्या कहता है? ये कहता है झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो अपदांत म को, ये पदांत की बात नहीं करता, अपदांत की बात करता है। देखिए इसकी परिभाषा लिखा है कि अपदांत म न के बाद यदि झल, और झल में क्या क्या आता है ये तब बाबूराम में लिख देते हैं, कहते हैं अर्थात अनुनासिक व्यंजन तथा अंतस्व को छोड़कर कोई भी व्यंजन, मतलब अनुनासिक को छोड़ दीजिए पांचवा, और अंतिम वाला और अंतस्थ अवर को छोड़ दें तो बाकी सारे झल प्रत्याहार में आ ही जाते हैं। अब इसको ना पढ़ो, केवल इतना पढ़ो अपदांत म न के बाद यदि झल आवे तो म न के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। यही हमने लिखा कि झल प्रत्याहार के बाद होने पर अपदांत म न को अनुस्वार हो जाता है। सीधे लिख देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहे। बस बाबू राम को दिखाते इसलिए हैं कि देखा करो, ये ना कह दो सर अपने मन से कुछ पढ़ा रहे हो। अनुस्वार हो जाता। अब उदाहरण इसका देख लेना कि उदाहरण क्या है। इसमें नश्य पदांता झल में कई शब्द हैं। देखिए नह है, ये नह जो है ये षष्ठी विभक्ति का है। च जो है अव्यय पद है, और पदांत से षष्ठी विभक्ति है, और झली सप्तमी विभक्ति है। कई सारे एक दो, एक अव्यय भी मिला, एक दो तीन चार, तीन चार जब सूत्र लिखते हैं तो वह लिख दिया जाता अनेक पद मिलकर के यह सूत्र बना है। नह च पदांतस्य झली, न च पदांतस्य झली। न माने न पदांता, न माने न, च माने और च माने क्या? च माने म। न और म अपदांतस्य, अपदांत का हो, और झली झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में। इसी सूत्र में लिखा है जो परिभाषा है। जब सूत्रार्थ समझ जाओगे तो परिभाषा आपको भले भूल जाएगी, सूत्र से ही आप पकड़ लोगे। क्लियर? चले उदाहरण देखिए, लिखा है कि आक्रम ध्वंस्यते, आक्रम ध्वंस्यते। अब क्या बनेगा? ये देखिए जो म है ये कैसा म है? अपदांत है। अपदांत मांग कर रहा है। पदांत की बात तो मोनुस्वार कर दिया। ये अपदांत म न के बाद यदि झल प्रत्याहार का वर्ण है तो झल प्रत्याहार में झभई घढ़दस, जब गढ़दस, थप छठत चटतौ कपय सससर हल। ल तक जाएगा तो उसमें दंती स आ गया। तो ये दंती स आगे किस प्रत्याहार का है? झल प्रत्याहार का। अपदांत म के बाद झल प्रत्याहार का वर्ण है तो हम अपदांत के म को अनुस्वार कर दें। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका आक्रंस्यते। यही बन गया आक्रंस्यते। मेरे प्यारे एक रूप बन गया आपका आक्रंस्यते। कुछ नहीं और करना है, यहां आपका बन गया आक्रंस्यते। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देख लेना। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण दिया है कि यसान धनसी, यसान धन
सी। यशान शब्द है, अपदांत के बाद स आया है, झल प्रत्याहार का वर्ण है। स यहां भी आया था, स यहां भी आया था, तो नश्य पदांता झलिकार कर गया कि नहीं कर गया? तब क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यशांसी। ये आपका राइट हो जाएगा, यशांसी। आक्रम धंस्यते आक्रंस्यते, यशान धंसी यशांसी, नश्च पदांता झलिहि। झल प्रत्याहार के बाद में होने पर पदांत म तथा न को अनुस्वार हो जाता है। क्लियर हो गया? दो सूत्र आपने पढ़ लिया, एक मो अनुस्वार, एक नश्च पदांता झली। ठीक हो गया? अब देखिए इसके नीचे एक सूत्र बचा है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण लिखा है ना। अब इसको भी पढ़ लेते हैं। इसी तरह से हम इसको मिटाएंगे, फिर आप नोट्स बनाते रहना कॉपी पे, और यही बार बार हम पेज लेते थे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती थी। चलिए अब अनुस्वारस यही पर सवर्ण देख लेना। तीसरा सूत्र, अनुस्वारस यही पर सवर्ण है, क्या कहता है? परस्य सवर्ण पर सवर्ण, षष्ठी तत्पुरुष समास भी बन जाएगा। अनुस्वारस्य और यही, चलें इसको देखा जाए। मिटा दे रहे हैं, तीसरा सूत्र देख रहे हैं। अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, ये तीसरा सूत्र क्या करता है? पर सवर्ण विधायक विधि सूत्र है ये, इसको भी मिटाना पड़ेगा। पर सवर्ण विधायक विधि सूत्र, पर सवर्ण विधायक विधि सूत्र, पर सवर्ण विधायक विधि सूत्र है। कौन सा सूत्र है? अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। अब देखिए अनुस्वारस्य में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति लगी है। यही में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी विभक्ति लगी है। पर सवर्ण में कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा विभक्ति लगी है। मतलब षष्ठी, सप्तमी और प्रथमा। तो परस्य पर सवर्ण मैंने परस्य सवर्ण, परस्य सवर्ण पर सवर्ण, पर सवर्ण में कौन सा समास होगा? पर सवर्ण क्या बनेगा? परस्य सवर्ण, परस्य सवर्ण बराबर पर सवर्ण, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास बनेगा? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, पर सवर्ण विधायक विधि सूत्र है। क्या कहता है जरा देखा जाए। तीसरा कहां गया? अच्छा एक बात और, यहां कुछ लिखा था, आक्रम धंसते आक्रंसते, असान धंसी असांसी, परंतु मन धन यते मन्यते, यहां मयते नहीं होगा क्योंकि यहां पर न के बाद अ या आ जाता है जो कि अंतस्थ है। अच्छा ये छूट गया था। उसी प्रकार ग्रामान धन गच्छति, ग्रामान गच्छति, यहां पर ग्रामा गच्छति नहीं होगा क्योंकि न पद के अंत में है। अच्छा ये छूट गया था आपको बताए हुए, हमने ध्यान नहीं दिया। हम तो समझ, आक्रम
परंतु मन, देखिए यहां पर अनुस्वारस ये पर सवर्ण में यहां कह रहे हैं कि मन धन यते, मन धन यते, तो क्या बन जाता, ये मयते बनता, मयते, मयते बन जाता अनुस्वारस यही पर सवर्ण से, क्योंकि न है, न के बाद झल प्रत्याहार में क्या आता है, यह अंतस्थ वाला आएगा, तो क्या आएगा, क्या भाई, झल प्रत्याहार में झबई खड़दस जब गड़दस खप चटत चटतो कपय सकसर हल, तो यहां पर यह नहीं आया है, लिखा है यहां मैते हो, क्योंकि यहां पर न के बाद यह आ जाता है जो कि अंतस्थ है। देख लिए, ये जो यह है ये अंतस्थ है, ये झल प्रत्याहार का नहीं है, झल प्रत्याहार का नहीं है, ऐसा समझ लेना। इसीलिए यहां पर यह सूत्र काम नहीं किया, ये मन्यते रह गया, ये मन्यते बन गया, ये मैते नहीं बना। अगर ये जल प्रत्याहार का वर्ण जैसे स की तरह आक्रंधंस्यते आक्रंसते यशांधंसी यशांसी, वैसे ये मयते बन जाता, लेकिन ये यह जो है जल प्रत्याहार का नहीं, ये अंतस्थ व्यंजन आ गया, जिसको आप अंतस्थ को अर्ध स्वर भी कहते हो। ठीक है, तो ये छूटा था, ये भी आपने समझ लिया। इसके बाद एक और दिया है कि ग्रामान धन गच्छति, ग्रामान गच्छति, यहां पर ग्रामा गच्छति नहीं होगा, क्योंकि न पद के अंत में है, क्योंकि न पद के अंत में है। अब एक और उदाहरण आप देख लीजिए, लिखा है क्या, ग्रामान, ग्रामान धन गच्छति, ऐसा है, देखिए न है, पद के अंत में है, और आगे ग प्रत्याहार का झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जब गड़दस खप चटत चटतो, तो ग झल प्रत्याहार में आएगा। और ये जो न है, यहां बात क्या है, यहां का जो न है ना, ये पदांत है बाबू, ये पदांत है, और यह सूत्र अपदांत की बात करता था, कौन सा, नश्य पदांता झली, इसीलिए यह नहीं बन गया। यह नहीं तो क्या बन जाता, नहीं तो आपका बन जाता ग्राम, ग्रामा, ग्रामा ऐसे, और आगे गच्छति ऐसे बन जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं बना। क्या बना, ये आपका यही बन गया, ग्रामान गच्छत जैसे था वैसे आपका रह गया। ठीक है, यहां क्यों नहीं बना, क्योंकि ये न पदांत का है, क्योंकि ग्रामान में विभक्ति कौन सी लगी है, द्वितीया का बहुवचन, ग्रामाह ग्रामान ग्रामई ग्रामेभ्य, ऐसे राम की तरह रूप चलेगा, द्वितीया के बहुवचन में ग्रामान बालकान की तरह बन गया है, तो पदांत पद का है, इसलिए यहां पर यह सूत्र कार्य नहीं किया, ये छूटा था, इसको आपने देख लिया। चलिए अब आपको यही एक देख लिया जाए, कौन सा, अनुस्वारस यही पर सवर्ण की बात करते हैं, ये पर सवर्ण विधायक विधि सूत्र है। अनुस्वारस यही पर सवर्ण, परस सवर्ण पर सवर्ण में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तीसरा देखिए, लिखा है कि यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यई, यई अर्थात श, सखा सह और ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन, मतलब यह प्रत्याहार में, यह प्रत्याहार में केवल आपको शल मतलब शाखा सह को छोड़ दिया जाए तो सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो वही बाबूराम ने लिखा कि यदि पद के अंत में स्थित अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण आवे तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा ही उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, पर सवर्ण है, मतलब जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण अनुस्वार के बाद रहता है, ऐसा। अब आपको हम बता रहे हैं, आपको क्या परिभाषा बहुत शॉर्टकट में लिखनी है। यही प्रत्याहार के परे होने पर अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण होता है, यही लिखो, यही प्रत्याहार के बाद में होने पर। परिभाषा यही प्रत्याहार के बाद में होने पर यही प्रत्याहार के बाद में होने पर अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाता है।
अनुस्वार को पर सवर्ण, पर मतलब दूसरे के समान यार, पर सवर्ण दूसरे के समान पर सवर्ण हो जाता है। यही आपको देखना है, पर सवर्ण हो जाता है। किसके स्थान पर सवर्ण हो जाता है? यही प्रत्याहार के बाद। कहते हैं यदि यही प्रत्याहार के परे होने पर या बाद में होने पर अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण हो जाता है। अनुस्वारस यही पर सवर्ण, 3 पद मिलकर के यह सूत्र बना है। अब इस सूत्र में जो है पूर्व प्रवृत्त मोनुस्वार और नश्च पदांता झली दोनों प्रवृत्त हैं, मतलब दोनों की अनुवृत्ति आ रही है ना। चलिए अब इसका उदाहरण देखें, उदाहरण देखें, ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? गम धनता, गम धनता, गम धनता। आपको क्या बनाना है यही देखना है। चलें गम धनता को देखें। अनुस्वारस यही पर सवर्ण सूत्र क्या कह रहा है? यही प्रत्याहार के बाद में होने पर अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। यही प्रत्याहार। अब यहां देखिए गम शब्द है, तो गम शब्द क्या होगा? यहां पर इसको म को अनुस्वार होगा, क्या होगा? ये गम शब्द है, तो गम शब्द को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ग के ऊपर अनुस्वार लगा के गंधनता लिखा, गम धनता बन गया। जैसे ही हमने लिखा है गम धनता बना कि नहीं बना। अब ये वाला परिभाषा आप देखिए, इस्तेमाल करिए। यहां पर लग रहा है, यहां पर जो ता है, ये जो ता है किस प्रत्याहार के अंतर्गत है? यही प्रत्याहार के। कहां से चलेगा? हा को छोड़ दीजिए तो यवरट लड़ यमंगड़नम जबई खटदस खप छटत चटतौ कपई, यहां तक जाएगा तो खप चटत चटतौ ता भी मिला, यह प्रत्याहार का मिल गया। बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण भी है, तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाए। पर सवर्ण यहां किसके स्थान पर होगा? इस अनुस्वार के स्थान पर होगा। और पर सवर्ण किसके अनुसार होता है? ध्यान रखना, ये जो अनुस्वार होगा, अनुस्वार के बाद है ता, और यहां लिखा है पर सवर्ण, तो पर वर्ण ता है, ता का सवर्णी क्या होगा? अनुस्वार वाला। तो यहां पर क्या बन जाएगा? तथा दध न, तो बन जाएगा ग न धन ता, ऐसा बन जाएगा। गन धनता बराबर हो जाएगा गंता। यही देखिए यहां लिखा होगा, लिखा है ना कि गम धनता, फिर इसके बाद ग के ऊपर अनुस्वार गन धनता, और फिर आपका बन गया गंता। बन गया कि नहीं? इसी तरह से उदाहरण दिया इन्होंने, दूसरा उदाहरण बनाया कि सन सन धनती, सन धनती, तो आप इसको मिलाएंगे, सन है, न को आप अनुस्वार करेंगे तो सन, आगे ऐसे लिखेंगे संति, सन, और आगे क्या कर लेंगे? ती। अब ये ता है, तो ता का अनुस्वार की जगह पर आएगा, तथा दधना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सन स और न धन ती बराबर संति, अरे संति, ऐसा संति बन जाएगा, गंता बन जाएगा। कैसे बन रहा है ये? अनुस्वारस यही पर सवर्ण से बन रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसको आप आराम से कर लेना, इसमें कुछ है ही नहीं। गम धन ता था, तो ग के ऊपर ये म जाकर के अनुस्वार बन गया, तो गम धनता हो गया। अब इसके बाद यहां पर ये जो आपको दिक्कत हो रही होगी, पर सवर्ण हो जाता है, तो पर सवर्ण मतलब पर के जैसा रूप हो जाए, तो पर वर्ण ता है, ये ता का पंचमाक्षर कर देता है,
अनुस्वारस यही पर सवर्ण अनुस्वार करता है, लेकिन पर वर्ण, अगर यहाँ क होता तो अंगा हो जाता, अगर च होता तो य हो जाता, ट होता तो ड़ हो जाता, त होता है तो न हो जाता, लेकिन देखिए त होता है तो न बन जाता है, तो गंता बन गया। वैसे यहाँ फिर अभी गन के बाद ता था तो बन गया आपका क्या, गंता। उसी तरह से स धनती तो संति आपका बन गया। दो उदाहरण इन्होंने दिए। इसी तरह से उदाहरण और आगे दिया है कि अनक धन इतः। इस उदाहरण को और देख लीजिए, कुछ उदाहरण और हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम लिखते हैं, यहाँ देखिए लिखा है अनक, अनक धन इतः, अनक धन इतः। अच्छा, अनक लिखा है, अनक धन इतः लिखा है ना। अब इसको हम, हाँ, ये न में भी हलंत लगेगा, अ न क, ये जो न है अपदांत है। अच्छा, आप कहोगे सर ये बताओ कि ये गम धनता था तो कि ग के ऊपर आपने अनुस्वार क्यों कर दिया, कैसे कर दिया? यहाँ मो अनुस्वार नहीं लगा है, यहाँ नश्य पदांता झली लगी है। नश्य पदांता झली अपदांत की बात करता है, मो अनुस्वार है पदांत की बात करता है। वो पदांत म को अनुस्वार करता है और अनुस्वार नश्य पदांता झली क्या करता है, ये अपदांत। तो ये अपदांत है, इसलिए इसको इस म को अनुस्वार बनाता है ये, और अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण पंचमाक्षर वर्ण करता है। अनुस्वार से यही पर सवर्ण गंता। उसी तरह से सनधंती, तो ये जो सन है, जो नकार है, ये नकार अपदांत का है, इसलिए आप स के ऊपर अनुस्वार देखे। नश्य पदांता किससे हुआ, झल से, तो बन गया फिर सनधंती। इस न को ये अनुस्वार के स्थान पर न आया, अनुस्वार से यही पर सवर्ण से। अब उदाहरण दिया अनक धन इतः। तो ये अनक है, जो अन है, अन शब्द अपदांत है। ये जो अन है मेरे भैया, ये अपदांत है, तो हम इसको क्या कर दें, नश्य पदांता झल से हम इसको क्या कर दें, अंक कर दें। इन न के जगह अनुस्वार करके ये वाला का उतार लिया, हमने कर लिया अंक, अंक धन इतः कर लिया, अंक धन इतः कर लिया। अब बताओ हमको क्या करना है। अब देखिए यहाँ संधि कहाँ हो जाएगी, यहाँ संधि कहाँ होगी, आगे इतः है, इधर अंक है, तो संधि प्लस के इधर ही हो जाएगी। एक क वर्ण है तो यहाँ लिखा है अंकितः, ये यहाँ अकितः लिखा हुआ है, किताब में आपके अंकितः बन जाएगा। तो ये अनुस्वार आगे क है, तो काखा गा अंगा उतर जाएगा। तो अंगा उतर जाएगा तो आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, अंकितः, ऐसे लिख अंकी। ये अंगा आ गया इस अनुस्वार के। अच्छा, हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कैसे आएगा। देखिए आ आया, अंगा आया, कैसे, इस अनुस्वार के स्थान पर। क्यों, क्योंकि यहाँ आगे क था, तो क का पांचवा अंगा ही तो उतारेंगे। और आगे क्या है, ये क है, और आगे क्या है, इतः है, इसको उतार लिया। अब इसको मिला देंगे तो मिलेगा, तो ये जो ई की मात्रा है यहाँ पीछे आ जाएगी, ये आधा अंगा होगा, और इसमें आप का लग जाएगा, बन जाएगा अंकितः। अंकितः बन गया आपका, किससे बना, इसी सूत्र से बन गया अंकितः। ठीक उसी तरह से आपका शाम धनतः लिखा है, शांतः बन जाएगा। क्या, शाम धनतः। और उदाहरण देखिए लिखा है कि साम धनतः, साम धन तह। अब ये जो म है, इसको नश्य पदांता झली को सा के ऊपर अनुस्वार कर दिया, साम धन तह बन गया। अब देखिए अनुस्वारस यही परसवर्ण आया, तो अनुस्वार के बाद ये क्या है, यही प्रत्याहार का वर्णता है, तो अनुस्वार को परसवर्ण कर दे तो त के स्थान पर न आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका शांतः। क्या बन जाएगा प्यारे, शांतः बन जाएगा। ठीक है, इतना आपने देख लिया। इसके बाद आपने शांत अनच धन इतः करके अंचितः बना लेंगे। ये भी देख लो एक बार, अनच धन इतः, चलो अनच धन इतः, अनच
अनच, अनच धन इतः, नहीं अच्छा हाँ इतः ठीक है, अनच धन इतः। अब देखिए ये अपदांत न है, इसको अनुस्वार कर दिया, इसको बना दिया अंच। अंच किसने किया? नश्य पदांता झली ने किया, अंच ने इस न को अनुस्वार बनाया, आगे कर दिया इतः, ये इतः कर दिया इसने। इसके बाद अब देखिए ये जो ई है ये यर प्रत्याहार का है कि नहीं है? हैवरट लड़ यमंगणनम जबे खड़दस जब गड़दस खप छटत चटतौ कपय। तो ये ई नहीं है ना, ये छ है, छ आएगा च प्रत्याहार का, ये च। अब यहां पर संधि होती, ये आपका ऐसे बनेगा अंग धन च धन इतः, ऐसे होता है, ठीक है। अब ये च यर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। अब ये च क्या है? इस अनुस्वार को हमको बदलना है, किससे? अनुस्वार से यही पर सवर्ण से, इसको बदलना। तो आगे च है, तो हम कहते थे ना क होगा तो अंगा होगा, अंकिता में क था तो अंगा उतरा, च होता तो यह उतरेगा, ट होगा तो ड़ उतरेगा। अब ये क्या बन जाएगा? इस च के स्थान पर क्या उतार लेंगे? आ, चाछा जाझा य, फिर इसके बाद प्लस ये च धन इतः, ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको मिला दोगे तो ये ई की मात्रा पीछे चली आएगी, है ना। अब आगे हो जाएगा आधा य, और यह च पे ऊपर स्वर चढ़ जाएगा, बन जाएगा अंचितः, अंचितः बन जाएगा आपका, एक रूप आपका अंचितः भी बन गया। तो इतने उदाहरण आपने 3 सूत्र पढ़ लिया, एक मोनुस्वारः पढ़ा, एक नश्य पदांता झली पढ़ा, एक अनुस्वारस यही पर सवर्ण पढ़ेगा। अब इससे ज्यादा न पढ़िए, है ना मित्रों। फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन कर दूं कि आपने यही चीजें पढ़ी है। मोनुस्वारः क्या करता है? मोनुस्वारः पदांत म को अनुस्वार कर देता है, पदांत म को अनुस्वार कर देता है। कब? कि यदि कोई भी व्यंजन आ जाए, म आया जैसे हरिम धन वंदे, तो हरिम के बाद आगे वो आ गया, उसने किसी प्रत्याहार की बात नहीं करी, सीधे कहा कि यदि पदांत म हो बेटा तो आगे कुछ नहीं हो, तो हम क्या कर देंगे? हम सीधे उसको अनुस्वार कर देंगे, हरिम धन चलती, हरिम चलती, अनुस्वार बन गया। गृहम धन गच्छति, तो गृहम धन गच्छति बन गया, ठीक है। और वही कुछ सूत्र आपके थे, गम्यते इत्यादि नहीं बना क्योंकि वह पदांत इत्यादि की बात नहीं आई। दूसरा आपने सूत्र पढ़ा नश्य पदांता झली, एक कहता है कि पदांत यहाँ ये केवल पदांत मोनुस्वार केवल पदांत म की बात करता है, और यह नश्य पदांता जली अपदांत म और न को अनुस्वार करता है, दोनों को। वो केवल म को, ये म न दोनों को, लेकिन ये अपदांत दोनों हो। तो अपदांत जैसे आपने बनाया था आक्रम सते यशांश ही ना, इस तरह से आपने बनाया तो नश्य पदांता झली। लेकिन ये अंतर सिर्फ ये है, ये बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण मांगता है, तो अपदांत म और न को अनुस्वार करता है, ये कर दिया। इसके बाद आपने अनुस्वार से यही पर सवर्ण पढ़ा। अनुस्वार से यही पर सवर्ण क्या कहता है? कहता है कि बाद में यही प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण कर दो। पर सवर्ण माने जो पर सवर्ण का मतलब ये समझ लेना, पंचमाक्षर कर देना। पर सवर्ण का मतलब यहाँ लिख लो अपने कॉपी पे कि पर सवर्ण का मतलब यहाँ पर 5वां अक्षर, पर सवर्ण माने 5वां अक्षर कर लोगे तब आप कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करेंगे। पूरा कर दें। चलिए मित्रों, इसके बाद आप देखिए आपकी किताब में अगला सूत्र उदाहरण क्या आपको पढ़ना है? वा पदांत से पढ़ना है। इसके बाद मोराज समको पढ़ना है। फिर रसाभ्याम नोड़ समान पदे पढ़ना है। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम विसर्ग व्यंजन संधि के समाप्ति पर हैं। 1-2 दिन में व्यंजन संधि भी समाप्त हो जाएगा हमारा। तो
आप लोग एक नोट्स बनाते रहिए और नोट्स बना के जो व्याकरण में एक चीज़ें पढ़ रहे हैं आराम से, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं तो एक कॉपी बना लीजिए, बाबूराम सक्सेना को किताब रखिए और साथ में इसी तरह से बनाइए और लिखिए। आपसे इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता अभी फिलहाल ऐसा नहीं कि आपको जानना नहीं चाहिए, आप जानिए, समझिए, जो चीज़ें आपको फंसे वो हमसे पूछिए, बाकी ये चीज़ें आप इतना ही आपको जानना चाहिए। अब अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो वैसे आज अगर पढ़ाई करेंगे तो अब समय भी नहीं है, क्योंकि एक सूत्र पढ़ने में आपका टाइम लग जाता है। वह पदांतस्य की बात करते हैं तो वो कहता है यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। पढ़ा दें क्या? वह पदांतस्य देख लीजिए, वह पदांतस्य एक सूत्र है, इसको देख लिया जाए, ये भी पढ़ लिया जाए, है ना, छोटे छोटे सूत्र हैं वह पदांतस्य। चलो, वैकल्पिक परसवर्ण विधायक विधि सूत्र। वैकल्पिक परसवर्ण विधायक सूत्र, मतलब यह भी परसवर्ण करता है लेकिन विकल्प से करता है। कैसे करता है भैया? विकल्प से करता है। सूत्र क्या है आपका? सूत्र का नाम है आपके वा पदांतस्य। वा पदांतस्य सूत्र है। इसकी संख्या कितनी है? 8 4 59। 8 4 59 है। वा माने विकल्प से और पदांतस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है। वह अव्यय पद है और पदांतस्य षष्ठी है। आप देख रहे हो ये आपका जो वा है ये क्या है? वा एक अव्यय है ना, और इसके बाद पदांतस्य लिखा है। पदांतस्य में षष्ठी विभक्ति है, मतलब कहिए तो 2 पद मिलकर बना है। ठीक, अब वह पदांतस्य की परिभाषा जरा देखना, ये परिभाषा क्या कहती है? वह पदांतस्य, वह पदांतस्य क्या कहता है? कहता है पदांत अनुस्वार के बाद पदांत अनुस्वार के स्थान पर य के परे रहते परसवर्ण होता है। वह पदांतस्य, पदांत अनुस्वार के स्थान पर य के परे रहते परसवर्ण होता है। इन्होंने यहां पर क्या कहा? बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे, यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे, पदांत अनुस्वार के स्थान पर य के परे रहते परसवर्ण होता है। अच्छा, यहां पर पदांत अनुस्वार के स्थान पर कहा, ध्यान रखना, यहां पर कहा कि पदांत अनुस्वार के बाद पदांत अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार बाद में हो तो विकल्प से परसवर्ण होता है। चलिए, पदांत अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार बाद में हो तो विकल्प से परसवर्ण होता है। अब इसका उदाहरण दे दिए। बाबूराम सक्सेना ने कहा
यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण इन्होंने कहा कि तुम धन करोसी, तुम धन करोसी, तुम धन करोसी, इन्होंने कहा तुम धन करोसी। अब ये तुम पद क्या है? पदांत है। जब पदांत होगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तुम धन करोसी। इस मां को अनुस्वार बना दिया हमने, पदांत है। कर दिया कि नहीं कर दिया? मतलब ये मोनुस्वार से हो गया, क्योंकि ये पदांत है। तुम त्वम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, ये तुम पदांत है। जब पदांत है तो पदांत को अनुस्वार करने वाला पदांत मां को मोनुस्वार है। अगर ये पदांत न होता तो नश्य पदांता झल इसको अनुस्वार करता। अब यहां तुम धन करोसी हो गया। अब नियम लगा पदांत अनुस्वार के बाद, अब ये देखिए तुम का अनुस्वार है, ये पदांत है। इसके बाद यही प्रत्याहार बाद में हो तो ये जो ये प्रत्याहार में हा को छोड़ दीजिए तो बाद में आपका सारे व्यंजन आ जाएंगे, तो इसमें क आ जाता है। अब इसको विकल्प से परसवर्ण होता है। जब विकल्प से परसवर्ण होगा तो एक रूप आपका तो यही बन जाएगा तुम करोसी, एक रूप तो आपका यही बन गया तुम करोसी। ठीक। अब जब विकल्प वाला कार्य नहीं होगा, क्योंकि यह विकल्प से कार्य करता हुआ पदांतस्य, तब जो विकल्प वाला कार्य करेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे, ये क है ना, क की जगह पे अंगा आएगा तो ये हो जाएगा त्वं धन करोति करोसी। त्वं धन करोसी बनेगा, मिला दोगे आप तो क्या बन जाएगा? त्वं करोसी। ऐसे एक रूप लिखा हुआ मिलेगा, ये दूसरा रूप बनेगा। एक बनेगा तुम करोसी, एक बनेगा तुम करोसी। किताब खोल के देख लेना, देखिए तुम करोसी और तुम करोसी बन गया। ठीक है। इसके आगे और उदाहरण जो हैं हम इस पे कल चर्चा कर लेंगे। एक उदाहरण आपने देख लिया, इसमें कुछ कठिन है नहीं, बस इसको अनुस्वार कर, इसको तुम धन करोसी को इस मां को अनुस्वार कर दिया मोनुस्वार, और इस अनुस्वार को यहाँ का के स्थान पर अंगा लेकर के आया हुआ पदांतस्य, तो यह विकल्पिक कार्य होता है, इसलिए एक रूप ये बन गया और एक रूप आपका बन जाएगा तुम करोसी। ठीक।